स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। भारत की सेना को नागास्त्र मिला है, वो नागास्त्र जो दुश्मनों के लिए काल है, जो पल भर में दुश्मन को मौत की नींद सुला सकता है। नागास्त्र एक सुसाइडल ड्रोन है जिसे दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार डिपो को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। इसे चीन और पाकिस्तान से सटी हुई सीमा पर तैनात किया गया है, लेकिन इसकी तैनाती से हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद क्यों उड़ी हुई है और क्यों इसे सुसाइडल ड्रोन कहा जाता है और इसके आने से भारतीय सेना की ताकत कैसे बढ़ी है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। ये हिंदुस्तान का नागास्त्र है जो पलक झपकते ही दुश्मनों का अंत कर देगा। ये टारगेट पर टूट पड़ेगा, दुश्मनों को संभलने का भी मौका नहीं देगा। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि ये घातक ड्रोन पल भर में दुश्मनों को खाक कर देगा। नागास्त्र भारत का सुसाइडल ड्रोन है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। शहबाज शरीफ और जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी हैं। भारत के स्वदेशी ड्रोन को साइलेंट मोड में और 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसका वजन 12 किलोग्राम है और ये 2 किलो का वारहेड ले जा सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन की रेंज 30 किलोमीटर की है। नागास्त्र ड्रोन एक उड़ान में 60 मिनट तक हवा में रह सकते हैं। इनका इस्तेमाल दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकानों और लॉन्च पैड पर हमला करने के लिए किया जाएगा ताकि सैनिकों का जोखिम कम से कम हो। इसकी खासियत है कि अगर टारगेट ना मिले तो यह वापस भी आ जाएगा। नागास्त्र एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और आत्मघाती हमला करते हैं। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है और अब नागास्त्र 3 लॉन्च करने की तैयारी है। नागास्त्र 1A और B जो कुछ फोर्सेस को वो ऑलरेडी हमने सप्लाई कर दिए, लेकिन उसके बाद में नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3 वो भी ऑलरेडी डेवलप कर ले, लेकिन उसका अभी तक फिलहाल ऑर्डर मिलना है। इसी प्रकार हमने MRPK और काम कैनिस्टर लॉन्च ये दोनों हमने अपने तैयार कर लिए, जिसकी RFP आ गई, SOP ये मिल गया है, लेकिन जो आर्म फोर्सेस में इंडक्ट करना बाकी है। नागास्त्र भारत की सेना के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसे बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। नागास्त्र की सबसे खास बात यह है कि जैसे ही इसे अपना टारगेट दिखता है, यह उसी में जाकर क्रैश हो जाता है और दुश्मन का खात्मा कर देता है। नागास्त्र खास कैमरों से लैस है। इसमें नाइट विजन कैमरे भी लगे हैं। इसके जरिए 24 घंटे दुश्मन पर निगाह रखी जा सकती है। इसके अलावा इन ड्रोन्स की खासियत है कि इनका टारगेट मिड फ्लाइट के दौरान भी बदला जा सकता है। इसमें एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, कम्युनिकेशन कंट्रोल, पेलोड और न्यूमेटिक लॉन्चर भी शामिल है। भारत के स्वदेशी ड्रोन की मारक क्षमता देखकर चीन, पाकिस्तान हैरान हैं। इसकी ताकत देखकर परेशान हैं। दुश्मनों की परेशानी इसलिए क्योंकि नागास्त्र घर में ही दुश्मनों को डस लेगा, हिंद के दुश्मनों का खात्मा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से नागास्त्र जो है एक महत्वपूर्ण ड्रोन है जो कि भारतीय सेना में या भारतीय बेड़े में शामिल होगा, जिससे भारतीय सेना मजबूत होगी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर AK सिवाच जी, रिटायर्ड मेजर जनरल है, जुड़े हैं, और रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत बख्शी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से नागास्त्र ये ड्रोन अब भारतीय बेड़े में
शामिल किया जाएगा। तो बख्शी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कितना महत्वपूर्ण ये ड्रोन है ऐसे समय में जब तमाम देश जो है एंटी ड्रोन सिस्टम को भी जो है आइडेंटिफाई कर चुके हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। ये आप मान के चलिए कि जब कोई वेपन बनता है तो उसका कोड तोड़ या उसका एंटी भी बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेन पॉइंट ये है आप किस मुस्तैदी से और इंटेलिजेंटली अपना वेपन इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये ड्रोन जो है लाइट ड्रोन है, 12 किलो से और कम वजन के हैं, 1 to 2 किलोग्राम का वॉर हेड ले जाते हैं। ये एक्चुअली टैक्टिकल बैटल एरिया में बटालियन को हेल्प करने के लिए होते हैं। जब टैक्टिकल बैटल एरिया में बटालियन अब इन्वॉल्व होती है, आपको जनरल शिवायत साहब भी इसमें खूबी से बताएंगे कि अब कोई इंपेडिमेंट आता है या आर्टिलरी गन पोजीशन है जो आपको तंग कर रही है, या टैंक है, या और कोई बाकी एनिमी के ड्रोन लॉन्चर्स हैं जिसको कि आपका बटालियन कमांडर चाहता है कि नष्ट कर दे, उसके पास ये ड्रोन्स होते हैं। इन ड्रोन्स को आप लॉन्च करते हैं, कोई ड्रोन्स या मल्टीपल लॉन्चर से करें या न्यूमेटिक लॉन्चर से करें या हैंड लॉन्च से करें, अलग अलग सिस्टम्स हैं और फिर उनका कंट्रोल होता है कि वो कहां जा रहा है। कई ड्रोन्स तो फाइबर ऑप्टिक्स वायर से कंट्रोल होते हैं, कई लाइन ऑफ साइट से कंट्रोल होते हैं। मतलब ये है कि जो दुश्मन का खेमा आपको तंग कर रहा है, एडवांस होने में रोक रहा है, आप उसको ध्वस्त कर दे। इसमें या तो जो एक्यूरेसी ऑफ वेपन की का इस्तेमाल भी है, पर ये जो मोस्टली ड्रोन्स होते हैं, ये सुसाइडल ड्रोन्स जो हैं, वो बिल्कुल ही प्रिसीजन से बिटवीन 1 to 2 मीटर्स की सीईपी से वो एक्चुअली टारगेट को हिट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। मिनिमम कोलैटरल डैमेज होता है। ये जो है, अगर एक बटालियन कमांडर मुस्तैदी से इनको इस्तेमाल कर रहा है और उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है, ये ड्रोन्स जो बाकी जो लॉइटर कर रहे हैं वो एनिमी का पिकअप भी कर रहे हैं, लेटेस्ट पोजीशन उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो एक अगर ड्रोन ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरा ड्रोन को आप लॉन्च करिए, आप देखेंगे कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी हो रही है। और यही नहीं, ये एक नहीं बटालियन, 2-3 बटालियंस इसका फायदा उठा सकती हैं। अगर आपका ड्रोन्स का जो इंटर ऑपरेटेबल सिस्टम लगा दिया जाए तो ये हैंड ओवर कर सकता है एक कंट्रोलर दूसरे कंट्रोलर को, और दूसरा कंट्रोलर उसको हैंड ओवर कर सकता है। कहने का मतलब है, इसके लिए ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। ये इतना आसानी से नहीं है, एरो मॉडल की नहीं है। एनसीसी कैडेट जो पहले करते थे, एग्जैक्टली ये उसी का डेवलपमेंट है। और मैंने अपने चाइल्डहुड में इसका इस्तेमाल देखा है, एरो मॉडल का एक टॉय बॉम्ब ड्रॉप करते हुए। तो ये चीज हो सकती है। और इसके जो घातक बॉम्ब्स होते हैं, चाहे एंटी टैंक वेपन लगा दो आप, जब एक्सप्लोजिव लगा दो, पर दे आर लाइट एक्सप्लोजिव फॉर लाइट डैमेजेस, सॉफ्ट स्किन टारगेट के लिए, नॉट फॉर मेजर टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए। ठीक है सर। शिवाची दी, दूसरी ओर